हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। इस वीक में कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउट ना करो चीज़ों के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर आप डाउट करके चल रहे हो, बिलीव जैसे नहीं है आपका कुछ चीज़ों के ऊपर। एट द सेम टाइम बिलीव तो है, ऐसा नहीं कह रही एकदम नहीं है बिलीव, लेकिन एट द सेम टाइम आप ऐसे हो जा रहे हो कि अरे लाइक आजकल कौन ही इन बातों पे के ऊपर बिलीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने सरेंडर कर दिया है चीज़ों को, अगले पर आप ये कह रहे हो कि आजकल कौन ही मानता है अगर ये चीज़ नहीं हुई तो जैसे एक विश्वास ना करना, ये नहीं, इसको ये नहीं कहते कि लॉजिकल होकर आप चल रहे हो, नहीं, ये लॉजिकल नहीं होता, इसको कहते हैं विश्वास ना करना। तो बेसिकली बिलीव करके चलिए, ठीक है, लॉजिकल होइए लाइफ में, ठीक है, और बिलीव करके चलिए कि अगर कुछ आप नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो और कोई फ़ायदा भी नहीं है उस चीज़ के ऊपर फोर्स डालने का, तो आप सरेंडर कर दो उसको, विश्वास करके सरेंडर करो। जिन चीज़ों में लॉजिकल होने की ज़रूरत है उन चीज़ों में लॉजिकल होइए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली की तरफ से इस वीक में आपको, अगर बहुत टाइम से आप फैमिली की वजह से परेशान चल रहे थे तो इस वीक में हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है फैमिली की तरफ से भी। कुछ लोगों के लिए एक सिंपल मैसेज है कि जो आप करते हो वही सेम आपकी फैमिली आपके साथ करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो अगले पल फैमिली के 2-4 लोग आके आपसे लड़ाई करने लगेंगे। ऐसा है कि आपने ये खुद कई बार चीज़ नोटिस करी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर फैमिली मेम्बर किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपने बदतमीज़ी से बात करी, अगले पल कोई और आके आपसे बदतमीज़ी से बात करने लगेगा। जैसे जो आप करते हो वही आपको दोबारा रिटर्न में आता है। तो इस बात को सोच समझ के चलिए, और इससे एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि आप जो कर रहे हो वही अगले पल कोई और आके आपके साथ करता है, तो इसको कहते हैं एक आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो कि जो आप कर रहे हो वही आपको रिटर्न में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली अच्छे तरीके से तब सबसे व्यवहार करो, ठीक है, किसी से ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वो चीज़ आपके पास रिटर्न में आ रही है, तो ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक फ्रेश स्टार्ट है यहाँ पे। कैंसर साइन एक फ्रेश स्टार्ट, जैसे कोई बहुत टाइम से कोई दर्द में था या फिर कोई बहुत टाइम से कोई इनसिक्योरिटी में जी रहा था, बहुत टाइम से कोई कुछ प्रॉब्लम में था, अब फाइनली उसको एक एक वो नतीजे पे आना, जैसे एक फाइनली डिसीज़न लेना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इतना स्ट्रेस लेने के बाद फाइनली आप डिसीज़न ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपने कोई न्यू जॉब अगर ज्वाइन करी है तो वहाँ पे अभी स्टार्टिंग में आपको, या फिर आप करने वाले हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं क्यों करने के लिए हाँ कर दिया मैंने, पता नहीं अब क्या होगा, लाइक मैं कैसे मैनेज करूँगा या फिर क्या हो पाएगा, कुछ हो पाएगा क्या, वो एनर्जी स्टार्टिंग में आएगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस काम के साथ, देन आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है तो इस वीक में आपको कोई हेल्थ रिलेटेड ब्लेसिंग भी मिल सकती है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। Oh God. Okay. We have 10 of Wands, then we have Ace of Cups in reverse. अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ कैंसर साइन, अगर कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो एंड जब भी कोई डिसीज़न लेने पे आप आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं, आप सोच रहे हो मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, अगर आप डिसीज़न ले रहे हो, जैसे कुछ एक चीज़ आपने सोच लिया कि मुझे यही करना है, तो देखो उस चीज़ को लेकर के आप क्या फील कर रहे हो। एक ये चीज़ समझ के चलने की आपको ज़रूरत है। देखो, मुझे सबका नहीं पता, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपके ही बारे में बता रही हूँ, मुझे औरों को नहीं पता कि उनको कैसे समझ आता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन इसी तरीके से वर्क करती है। जैसे ऐसा होगा, ऐसा होता है आपके साथ और ऐसा होगा, आप एक बार ट्राई करना इस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी डिसीज़न के लिए आप ट्राई करो, कोई भी छोटी चीज़ के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो अपनी इंट्यूशन को। एक चीज़ करो कि कोई भी डिसीज़न लो, कोई भी एक डिसीज़न लो, ठीक है, और एक तो पहली बार ये करो कि हाँ, अब मैं करूँगा इस काम को, पूरा प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे करना ही है इस काम को। फिर देखो उसके बाद आप क्या फील कर रहे हो,
ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं करूँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो सच में गड़बड़ होने वाला है, वो आपकी इंट्यूशन होगी। एंड अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं करना, तब देखो आप अगर हैप्पी फील कर रहे हो तो ये डिसीजन अच्छा है आपके लिए। अगर आप बहुत घबरा जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं लाइक नहीं नहीं मुझे करना ही चाहिए, देन आपको उसमें येस करना चाहिए। तो बेसिकली ये एक सिंपल वे है समझने का अपनी इंट्यूशन को। मैं सच कह रही हूँ, मुझे औरों की एनर्जी नहीं लग रही ऐसे कि मैं सबके लिए ऐसा बोलूँ, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली कैंसर साइन मुझे ऐसा लग रहा है आप इस चीज़ को ट्राई करो, ये डेफिनेटली वर्क करेगी एंड बहुत ईजिली आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कोशिश बहुत करते हो लेकिन जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता, एंड दैट्स वाई समटाइम्स आप डिसअपॉइंट भी हो जाते हो। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, ये 8 ऑफ पेंटिकल को ये 9 ऑफ पेंटिकल बनने में टाइम लगता है। जैसे आपने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा और मेहनत करके देख लो, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसी लग रही है एनर्जी, यस जो करना चाह रहे हो गो फॉर इट, करो उसको, करो डेफिनेटली करो। एंड अगर कोई नई जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर कुछ नया कर रहे हो तो मुझे 10 ऑफ वांड्स से स्पेसिफिकली ऐसा लग रहा है किसी के लिए कि थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शाय हो तो आपको ये इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है कि किसी से बात ना करना, किसी से ज़्यादा ऐसे घुलना मिलना नहीं, और वो चीज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन ओवरऑल एट द एंड ये चीज़ इस एनर्जी पे आएंगी, ठीक है। अभी ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहेगी जहाँ पे आप करना तो नहीं चाह रहे हो लेकिन आप फिर भी कर रहे हो मन मार के, लेकिन ये उसके बाद ये एनर्जी में आ जाएगी। 5 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है सीख में थोड़ा सा आप स्ट्रगल भी कर सकते हो। ये स्ट्रगल मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे इंट्रोवर्ट एनर्जी की वजह से स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। अब चाहे फिर ये मैरिज के बारे में हो, चाहे फिर ये कोई जॉब के बारे में, इंट्रोवर्ट रहना, किसी से बात नहीं करना जल्दी, बात करने का मन तो करता है लेकिन आपको ऐसा लगता है सामने से आके कोई इंसान बात करे तभी आप करोगे। इस चीज़ की वजह से मेन यहाँ पे आप स्ट्रगल कर सकते हो इस वीक में। एस ऑफ कप का कार्ड रिवर्स में है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन कि इस वीक में कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ठीक है इस एनर्जी में रहो। और अगर कोई नहीं समझ रहा है आपको, जैसे अगर आपने किसी को बहुत समझाने की कोशिश करी कि देखो भाई तुम बहुत, जैसे कि किसी के लिए आपने बहुत फोर्स किया कि तुम समझ जाओ प्लीज़ समझ जाओ, या फिर मे भी आप अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हो कुछ, या तो फिर किसी पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हो कुछ, लेकिन ओवरऑल जो भी आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप उसको सफाई भी मत दो, उसको समझाओ भी मत, जाने दो, ठीक है। किसी को एक बार समझाना चाहिए, 2 बार समझाना चाहिए, अगर कोई नहीं समझ रहा है देन वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। एंड अगर कोई चीज़ में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो कैंसर साइन, देन एक हेल्प मांगिए, भगवान से हेल्प मांगिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो वही आपको कोई रास्ता दिखाता है। और ये भी चीज़ होती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है फिर भगवान ने हमें इस चीज़ पे छोड़ दिया, शायद भगवान नहीं होते, शायद ईश्वर नहीं होते, और ये चीज़ें हमें लगने लगती है कि अगर वो है तो वो क्यों नहीं कर रहे हमारे लिए, है ना। समटाइम्स हमें ऐसी फीलिंग आती है कि वो है तो क्यों नहीं कर रहे हमारे लिए, हमें क्यों प्रॉब्लम में अकेला छोड़ दिया है ना। लेकिन अगर आप हेल्प मांगोगे तो वो कोई ना कोई ज़रिए से आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आप हेल्प मांगो, भगवान आपको हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक बार कोशिश करो आप हेल्प मांग के, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, ब्लॉक, जैसे एकदम से सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई है, और आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि करेंटली आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो थोड़ा सा इस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर आप बोलोगे एंजल से हेल्प मांगोगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ हेल्प आएगी। एक सडन लाइफ चेंजिंग इवेंट है इस वीक में, कुछ एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है, ठीक है। एक ये एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव लेटिंग गो। अपना मूड फ्रेश करिए कैंसर साइन। अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो चीज़ों को कर करके, एंड अब आपको ना कोई चीज़ में आइडिया हो पा रहा है कि अब आपको क्या करना है, ना ही आप कोई चीज़ प्लान कर पा रहे हो, ना ही आप स्ट्रैटेजी बना पा रहे हो क्या क्या करना चाहिए आपको, और ना ही अब आपको समझ आ पा रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। माइंड फ्रेश करो। माइंड फ्रेश कैसे करें?
कौन सी चीज़ों को आप बहुत टाइम से बदलने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्टली इस चीज़ को नोटिस करो कि कौन सी चीज़ों को आप बहुत समय से बदलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो अभी तक बदली नहीं है। ये मुझे स्पेसिफिकली आपकी आदत दिखाई दे रही है कि कोई आदत आप खुद की बदलना चाहते हो। चीज़ों को ना जैसे पोस्टपोन करना कि अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद, अरे अभी तो थोड़ा सा ऐसे आलस आता है, तब चीज़ों को टाल देते हो कभी कभी। तो अगर वो आदत है तो उसको बदलिए। बेसिकली जिस चीज़ पे आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि इसको बदलना है लेकिन चाह करके भी नहीं बदल पा रहे हो, उस आदत को बदलो ही बदलो इस वीक में। सेकेंड चीज़, माइंड फ्रेश करो। कोई मूवी देख लो अच्छी सी, जो बहुत ही अच्छी मूवी हो और जो जिससे आपको बहुत ही अच्छी कुछ बात समझ आए, वो मूवी देख लो, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ आप ये कर सकते हो, ये तीनों ही चीज़ें करके देखो इस वीक में, ठीक है। कहीं ऐसी जगह पे घूमने जाओ जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, ठीक है। और ये कोई भी जगह हो सकती है जहाँ जहाँ पे आपने एक्सप्लोर नहीं करा या फिर जहाँ जहाँ पर मतलब बस आप दूर से देखे हो उस जगह को लेकिन आप कभी गए नहीं हो। वहाँ पे जाओ, थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा खुद को समझो, खुद के प्रॉब्लम समझो, खुद की लाइफ को समझो कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, एंड जिस डायरेक्शन में जा रही है क्या मैं इसके लिए बना हूँ या फिर क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है। और ना थोड़ा सा ये चीज़ आपकी माइंड को फ्रेश कर देंगी। सच बता रही हूँ, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं मेरी लाइफ में अपनी होप खो दी है। जब आप खुद के साथ बैठोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको ये लगेगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मेरी लाइफ जिस डायरेक्शन में मैं चाहता था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, शायद कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप खुद को समझोगे ना, देन आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया है, अब मेरे को कुछ करना है, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है ना। दैट्स वाई ऑलवेज मैं हमेशा यही कहती हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। खुद से ज़्यादा कोई आपको नहीं समझ सकता। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को समझो, है ना। और करेंटली यही सारी, अगर आप अपना माइंड फ्रेश कर दोगे ना, अपना माइंड फ्रेश कर लोगे, तो ये जो भी चीज़ में आप स्टक हो गए हो, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, वहाँ पर भी आपको रास्ते दिखेंगे। लेटिंग गो से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना फ्लो में रहिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसीज़न भी उसी हिसाब से लीजिए। डिसीज़न आप खुद के हिसाब से लीजिए, जो आपको लग रहा है सही है उस हिसाब से डिसीज़न लीजिए। लेकिन कोई भी चीज़ में ना वो नहीं करना, कोई भी चीज़ में ना हाँ नहीं करना। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आई नो दैट। जैसे जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे डिसीज़न लो, वहाँ पे आप हाँ और ना में डिसीज़न लो। लेकिन जहाँ पे समय अपने हिसाब से चल रहा है, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ रेजिस्ट मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन में टाइम ऐसा बन रहा है जहाँ पे फ्री टाइम है, आपके पास कुछ करने को नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास तो बहुत ही फ्री टाइम है, तो मैं चाहूँ तो मैं बाहर जाके घूम सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोई मूवी देख के अपना माइंड फ्रेश कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे वो चीज़ करो, उस चीज़ में ना मत बोलो। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो इस वीक में ऐसे कई टाइम बनेंगे जहाँ पे आप खुद को समय दे सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप क्या करते हो, ठीक है। लेकिन एक समय के हिसाब से चीज़ों को चलने दो। वी हैव सेलिब्रेशन एंड देन वी हैव इनर वॉइस। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक फिर से वही एनर्जी कि आपको एक डिसीज़न पे आना है, और वो आपको आपकी इनर वॉइस आपको हेल्प कर रही है बेसिकली। करेंटली आप कहीं ना कहीं अच्छा भी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं नर्वस भी हो आप कुछ चीज़ों को लेकर के। बहुत ही वैसी एनर्जी इस वीक में, कुछ तो लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है, और ये सारी एनर्जी में भी उसी टाइम की है, मतलब इसी वीक की है। सेलिब्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कुछ चीज़ को आप सेलिब्रेट भी कर सकते हो, जैसे कोई ड्रीम का सच हो जाना, जैसे कोई सपने का सच हो, कोई सपनों का सच हो जाना, जैसे कोई सपना अगर आपने बहुत पहले देखा था वो सच हो जाना, कोई मैनिफेस्टेशन रियलिटी में हो जाना, तो मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपकी मम्मा का बर्थडे है एंड वही चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अच्छा, एनीथिंग जो भी है, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है कि कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो वो चाहता था वो हो रहा है, भले उसके हिसाब से नहीं हो रहा है लेकिन हो ज़रूर रहा है। इनर वॉइस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करेंटली कुछ करो चाहे ना करो, इंट्यूशन की ज़रूर सुनो। इंट्यूशन को सुनने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोगों के लिए अगर वो अकेले में बैठ जाए ना दो मिनट, तो वो अपने इंट्यूशन को जान जाते हैं कि उनका इंट्यूशन क्या है और वो उनको किस तरीके से गाइड करता है। कुछ लोग कनेक्टेड होते हैं वाटर से, जब भी वो पानी के आसपास होते हैं तब उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क करती है। और वैसे ही कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन होता है। देखो, हर किसी के लिए सेम वे नहीं होता, हर एक इंसान अलग अलग है, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। आप देखो आपके लिए कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ जिससे आप कनेक्ट होते हो और आपको ऐसा लगता है मेरी इंट्यूशन अब बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। जैसे कुछ लोगों के लिए आप मे बी 7 चक्रा का कोई ब्रेसलेट पहनते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। देखो जो भी है, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि
ये जो भी चीज़ है, ये अगर आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए तो इसी चीज़ के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। एंड यस, यही थे कुछ मैसेजेस, यही थे कुछ गाइडेंस आपके लिए कैंसर साइन। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।